नमस्कार। शरबत में भी नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद खोजने वाले और भारत की एकता को, हिंदू मुसलमान के आपसी भाईचारे को खत्म करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद पर फिर एक नया बयान सामने आया है। इस बार व्यापारी बाबा रामदेव को जब लगने लगा कि रूह अफ़ज़ा की बिक्री और बढ़ गई है और नफरत फैलाना उल्टा पड़ गया है, तो बाबा रामदेव के सुर भी बदल गए हैं। हाल ही में बाबा रामदेव ने अपने एक इंटरव्यू में हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा को बेकार, अस्वस्थकर और केमिकल वाला बताया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत जिहाद मदरसा मस्जिद हिंदू मुसलमान करने लगे थे। फिर आगे कहा था, रूह नहीं बिगाड़ो, पतंजलि का शरबत पियो। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में बाबा के दावे सच्चे हैं या फिर ये सिर्फ एक और मार्केटिंग स्टंट है अपने शरबत को बेचने का। योग गुरु बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव भी किया है। बचाव में क्या कहा है, पहले इस वीडियो को देखिए। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वही जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो। जो शरबत जिहाद है सो है ही प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। दोस्तों, रामदेव ने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। दरअसल रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि हमदर्द जैसी कंपनियों को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित हैं और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। यहाँ बात सनातनियों की है। उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दें। ये शरबत जिहाद है तो है। ऐसा कहते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव बाबा पतंजलि के शरबत का प्रचार करते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं, गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा शरबत टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का जहर है, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है। रामदेव ने बोला कि रूह अफ़ज़ा पीने वाले लोग आतंकवादियों को ताकत दे रहे हैं। शरबत जिहाद को लेकर विवाद के बीच 12 अप्रैल को रामदेव का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वे कहते हैं, मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए। कहा जाने लगा है कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगूफा छोड़ दिया है। अरे मैंने क्या छोड़ा है, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, बहुत से जिहाद चलाते हैं ये लोग। ऐसे बोलते हुए रामदेव ने डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट किया था। आगे उन्होंने कहा था कि हम तो गौ सेवा करते हैं, हमदर्द वाले बताएं कि कौन सी गौशाला खोल ली। रामदेव आगे कहते हैं, संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसीलिए मैं बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। दोस्तों, अगर रूह अफ़ज़ा वालों की इस्लाम के प्रति निष्ठा है तो क्या हो गया, बाबा जी आपकी भी तो
तो सनातन के प्रति निष्ठा है, जैसे वो वैसे आप भी तो हो, फिर आपको बोलने का अधिकार कहाँ से रह गया। फिर उन्होंने आम जनता को टारगेट करके कहा कि लोग कहते हैं कि हम तो उदारवादी हैं, हम तो रूह अफ़ज़ा पिएंगे, हम तो जिहादियों को ताकत देंगे, हम तो आतंकवादियों को ताकत देंगे। दोस्तों, रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा था कि रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहाद से ना जोड़ें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अगर उन्हें जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है कि लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फेहरिस्त गिनने लगे हैं, तो पलटकर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद, तो उन्हें कैसा लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रूह अफ़ज़ा शरबत कंपनी की शुरुआत दिल्ली से हुई है। इसे शुरू करने वाले शख्स थे यूपी के पीलीभीत में जन्मे यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद, जो 1906 में यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक चिकित्सक हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में अपने क्लिनिक की स्थापना की। अगले वर्ष यानी 1907 में उन्होंने पुरानी दिल्ली में लाल कुआं में एक स्थापना से रूह अफ़ज़ा का शुभारंभ किया। और एक बात आपको बता देते हैं कि रूह अफ़ज़ा कंपनी के मालिक का कहना है कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट का 85% पैसा चैरिटी में जाता है, यानी दान में जाता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या आप बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाली बातों से सहमत हैं या नहीं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल लुल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।